सवितर्देवतानि पराशो भद्रं तन्नाशो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यजायुः। ओम वेद प्रेम सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 34वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं, सभी त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, गौतम और देवता ऋभुगण है। शीर्षक है सोमपानाथ ऋभुगणों का यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभरविभ्वाज इन्द्रो नो अच्छेमं यज्ञं रत्नधेजोपजात इदाहिवोऽधिषणा देव्यह्नामधात् प्रीतिं सम्मदा अग्मदावः। प्रथम मंत्र में इंद्रदेव के साथ सोमपान हेतु ऋभुओं के आमंत्रण का कथन है। तो जैसा आप सब जानते हैं, ऋभु गण 3 हैं। ऋभु और विभु तथा बाज, ये इनके नाम हैं। पहले मनुष्य थे, अपने तप त्याग से देवता बन गए और फिर देवत्व प्राप्त के पश्चात सूर्य की किरणों में संचित ऊर्जा के नियामक वितरक देव बन गए। तो जब मनुष्य ऊंचे उठ जाता है तो जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता होती है उसका सामीप्य उसे प्राप्त होता है। वैसे ही ऋभुओं को इंद्र का सामीप्य प्राप्त हो गया, जो देवराज हैं। और अब जब उनकी महिमा शिखर पर पहुंच गई तो जो याज्ञिक गण हैं, ऋषिगण हैं, वे उन्हें सोमपान के लिए यज्ञ में आमंत्रित करने लगे इंद्र के साथ। तो यह शिक्षा देता है कि मनुष्य अपने में पात्रता विकसित करेगा तो उसे उच्च शक्ति के साथ सम्मिलन होगा और उनके साथ सम्मान होगा और साथ ही साथ वो प्रतिष्ठा पूर्वक बुलाए जाएंगे। तो ऋभु विभ्वाबाजः, हे ऋभुओं, तुम तीनों भाई ऋभु, विभु और वाज नाम वाले इंद्र के साथ हमारे यज्ञ में पधारो। और कैसे पधारो? रत्नधेया, हम सबको भी रत्न प्रदान करने के लिए। रत्न जो मूल्यवान वस्तु होते हैं वो सब रत्न है। धन तो रत्न ही है, धन से जो है हीरा जवाहरात ये सब रत्न है। इसके अतिरिक्त जो श्रेष्ठ होता है सब रत्न, जैसे पुत्र रत्न, स्त्री रत्न, भारत रत्न भी बनते हैं लोग। तो मतलब रत्न हुआ कि सर्वोच्च उपलब्धि से युक्त होना। तो आप हमें विविध रत्न प्रदान करें और एतदर्थ पधारें। नः इमं यज्ञम अच्छ उपयात, हमारे इस यज्ञ की ओर विधिवत आओ। वह माने तुम सबको धिषणा देवी यानी वाग देवी, वाक शक्ति जो हम में है, उसके माध्यम से की गई प्रार्थनाओं के द्वारा इदा अन्हाम, आज के दिन, पीतिम अर्थात सोम पीने के लिए प्रार्थना पूर्वक तुम्हें बुलाते हैं। और वह सम अगमत, तुम इंद्र के साथ आओ और तुम्हें सोमरस पान का आनंद प्राप्त हो। तो हे ऋभु, वाज, विभु तथा इंद्रदेव, तुम साथ साथ आओ। हमें रत्न धन प्रदान करने के लिए हमारे यज्ञ मंडप में सीधे पधारो। इस यज्ञ में वाग देवी की कृपा से हमें जो स्तुति का बल प्राप्त हुआ है, उस स्तुति के गायन के समेत हम
आप सबको सोमरस प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करो। यह हर्षप्रद सोम तुम सबको प्राप्त हो, स्वीकार हो। तो सोम के विषय में आप सब जान चुके हैं, उसके विषय में पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। पद रूपांतरण है, हे ऋभु वाज विभु इंद्रदेव, हे ऋभु वाज विभु इंद्रदेव, सीधे यज्ञस्थल पर आओ, हमको देने के हेतु साथ में अपने रत्न आदि लाओ। स्तुति गान समेत यहाँ पर सोमपान का हुआ विधान, यह सुखदायक सोम प्राप्त हो तुम सबको हे देव महान। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 34वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है धन वैभव प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विजानासो जन्मनो वाजरत्ना उदरुदभिर्भवो मादयध्वम् सम्भो मदा अग्मदसम्पुरन्धिः सुवीरामस्मे रजिमे रजध्वम्। इस दूसरे मंत्र में ऋभु गणों को देवत्व प्राप्ति का स्मरण कराकर और सोमपान का आमंत्रण है और फिर अपने हेतु उत्तम संतान और धन की कामना उपासक द्वारा की गई है। वाज रत्नाह ऋभवः, देखो बाज का अर्थ होता है, आप सब जानते हैं, अन्न एक अर्थ हुआ। दूसरा बाज का अर्थ होता है शक्ति, और इस प्रसंग में बाज एक ऋभुगण भी हैं। 3 भाई है ना, तो बाज जो हैं वो कनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर जो बाज शब्द है वो अन्न के लिए उत्पन्न हुआ है या अन्न के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हे ऋभवः, हे ऋभुगणो, बाज रत्नाः, बाज माने अन्न और रत्न माने उपयोगी मूल्यवान रत्न तुल्य वस्तुएं, पदार्थ। आप हम उपासकों को दो, और तुम जो हो वह जन्मनः वेदानासः, सभी प्राणियों के जन्म वृत्तांत को भी जानते हो, अथवा जन्मनः जन्म के, वेदानासः माने जानने वाले हो। तो इनका भी देवत्व में जन्म हुआ मनुजत्व से। तो यह अर्थ भी किया जा सकता है कि तुम लोग अपने सत्कर्मों से, समाज सेवा से, ज्ञान से, भक्ति से, आराधना से, शिल्पगत नैपुण्य से देवत्व प्राप्त किए हो और मनुष्य से देवकूट में आने के अपने इस नवीन जन्म को तुम विधिवत जानते हो। तो ऐसे तुम तीनों भाइयों का, जो सब मिला करके ऋभवः कहे गए हैं, ऋभुगण कहे गए हैं, उनको हम उपासक आमंत्रित करते हैं। इसलिए आमंत्रित करते हैं, ऋतु भी मादयध्वम। ऋतु माने ऋतु के साथ होने वाले यज्ञों में, मादयध्वम माने सोमपान करके आनंदित होने के लिए। तो आप सब जानते होंगे कि ऋतुओं के हिसाब से यज्ञ का विधान होता था। जैसे भोजन में हमारे यहाँ है नहीं कि हर ऋतु में हर भोजन नहीं दिया जाता है।
कुछ भोजन कुछ ऋतु में वर्जित कर दिया जाता है और कुछ भोजन कुछ ऋतु में स्वीकृत कर दिया जाता है। तो वैसे देवताओं को जब हम यज्ञ में बुलाते हैं और उनको हव्यान्न आहुतियां प्रदान करते हैं तो वो ऋतु के अनुसार होती है। तो इसीलिए यज्ञ जो है वो ऋतु के अनुसार होते हैं, 6 ऋतुएं होती हैं और उन ऋतुओं के अनुसार यज्ञ का विधि विधान, उसमें प्रस्तुत नैवेद्य आदि का प्राधान्य होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। तो ऋतु के अनुसार जो यज्ञ कराते हैं उन पुरोधाओं को, पुरोहितों को इसीलिए ऋत्विज कहा जाता है। तो हम लोग हे ऋभुओं ऋतु के अनुसार यज्ञ विधान कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बिना ऋतु के, बिना समय के कोई भी यज्ञ मनमानी ढंग से कर दें, नहीं, शास्त्रानुमोदित विधि विधान से हम यज्ञ कर रहे हैं। और इस ऋतु के अनुसार होने वाले यज्ञ में आप आओ और मादयध्वम आहुति ग्रहण करके और सोमरस ग्रहण करके, मादयध्वम माने आनंदित हो जाओ। वह मदह सम अगमत, तुम्हें आनंदकारक सोमरस भी प्रदान किया जा रहा है। पुरंधिम सम अगमतः, और पुरंधि, पुरंधि कहते हैं प्रार्थना, प्रार्थना भी तुमको प्रस्तुत की जा रही है, यानी तुम्हारी प्रार्थना भी साथ साथ की जा रही है। आहुतियां अर्पित की जा रही हैं, सोमरस अर्पित किया जा रहा है और प्रार्थना पूर्वक अर्पित किया जा रहा है। तो यह है पुरंधिम अगमतः, यह है उत्तम स्तुति तुम सबको प्राप्त होती रहे। शिवीराम रैम, लेकिन हे ऋभुगण तुम हमें भी कुछ प्रदान करो, हम अपने भक्ति भाव से तुम्हें आहुतियां प्रदान कर रहे हैं, सोमरस प्रदान कर रहे हैं। आप हम उपासकों को सुवीराम माने श्रेष्ठ उत्तम पुत्र दो, और रैम, रैम माने धन, रई माने धन होता है, रैम धन को, तो हमको वीर पुत्र दो और रई दो, धन ऐश्वर्य दो। अस्मै ऐरवद्धम, और इनको हमारी ओर प्रेरित करो। तो है धन तो ऐसी चीज है कि उसके बिना जीवन धन्य ही नहीं हो सकता। जो जीवन को धन्य कर दे वही धन है। तो जिससे जीवन धन्य बन जाए उस धन की आवश्यकता है। तो धन में द्रव्य धन तो ही है, इसके साथ विद्या धन, बुद्धि धन और स्वास्थ्य धन, तमाम धन आवेंगे। तो शब्दों के व्यापक अर्थ में देखने पर अर्थ की सार्थकता का अनुभवन होगा। केवल धन ही धन, एक ही धन रहे तब तो बस वो धन संचयी धन लोलुप की तरह दृष्टिकोण हो जाएगा। नहीं, हमें धन दो, प्रत्येक प्रकार के धन दो। उसमें नामकरण कर दिया गया है पहले सुवीराम, श्रेष्ठ वीर पुत्र का धन दो। तो भाई पुत्र पुत्र होना चाहिए, मतलब पुत्र का अर्थ हुआ कि पूनाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र, जो नारकीय जीवन से उद्धार करे वही पुत्र है। लड़के नहीं चाहिए जो कि लड़के ले ले, छाती पर चढ़ के ले ले। तो ऋषि बड़ा निपुण है, वो समझता है मानवीय दुर्बलता को, उसके स्वार्थी जीवन को, इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि महाराज हमको सुवीर माने उपसर्ग लगा है कि श्रेष्ठ जो है वह पुत्र दो, जो कि नारकीय जीवन से उबारने वाला हो, न कि लड़के हो, लड़के ले लेने वाला हो। तो हमारा अधिकार क्यों नहीं दोगे? तो इस प्रकार से ऋषि ऋभुओं को बुला रहा है और साथ ही साथ सोमपान का और आहुति ग्रहण का आग्रह कर रहा है और उसके बदले में उत्तम धन और उत्तम पुत्रों की कामना कर रहा है। तो हे उत्तम धन युक्त ऋभुओं,
तुम सभी प्राणियों के जन्मों को जानने वाले हो, अथवा स्वयं तुम मनुष्य योनि से देव योनि में गए, देवत्व प्राप्त किए, यह तुम्हारा एक जन्म था, तुम इसको जानते ही हो। अतः सभी ऋतुओं में जो यज्ञ होते हैं ऋतु के अनुसार, उन यज्ञों में हम आपको आनंदित होकर के आवाहित कर रहे हैं और तुम सभी यज्ञों में आओ, हमारे द्वारा प्रस्तुत आनंदप्रद सोमरस का पान करो और उत्तम स्तुतियों को श्रवण करो और प्रतिदान में हमें उत्तम वीर पुत्रों से युक्त धन प्रदान करो। हे उत्तम अन्न युक्त ऋभुओं, सबके जन्मों का तुम्हें ज्ञान, अपने जन्मों का भी तुम्हें ज्ञान, आनंद प्राप्त करते जाओ सारे यज्ञों में हे सुजान। सुखकारी सोम मिले तुमको, क्यों ही उत्तम स्तुति महान, उत्तम प्रवीर पुत्रों समेत वैभव हमको कर दो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 34वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं ऋभुगण और छंद है त्रिशुप। शीर्षक है समर्पित सोम ग्रहण करने की ऋभुओं से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजं वो जग्दर्भवो गारिजमामनुष्वत् प्रतिबोदधिध्वे प्रवोच्छा जुजुषाणासो अस्त्वरभोत विश्वे अग्रिजोतमाजाः। इस तीसरे मंत्र में ऋभुओं को सोमपान हेतु आमंत्रित किया गया है और प्रार्थना की गई है कि आप तेजस्वी हो गए हो, देव बन गए हो, लेकिन हम सब मनुष्यों को मत भूलो और उस अपने ही समान समझ करके अपनों से गए हुए तुम हमारे यज्ञ में सोमपान करो, आत्मीयता का प्रदर्शन करो और ये सोमपान ही तुम्हें इतना ऊंचा उठा सका है, इन सब बातों का कथन है। ऋभवः, हे ऋभु गणो, वह अयम यज्ञ अकार, वह माने तुम्हारे लिए ही, अयम यज्ञ यह मेरा यज्ञ, अकार्य माने संपादित हुआ है, किया गया है। यम जिसको, प्रदिवः हे दिव्य युक्त या दिव्यता से परिपूरित विभुओं, मनुष्यवत दधिध्वे, मनुष्य के समान ही हमारे इस नैवेद्य को, आहुति को, प्रस्तुत सोमरस को स्वीकार करो। तो इसमें संकेत है कि आप देव बन गए हो, तेजस्वी हो गए हो, लेकिन हम लोगों के बीच ही से तो गए हो, तो इस बात को मत भूलो और हम लोगों के मध्य हम जैसे ही बन करके आप सोमपान करो, आहुति ग्रहण करो। मतलब उस देवत्व बनने पर भी देवत्व के अहम से न युक्त हो। ये आशय है, जैसे आज होता नहीं कि लोग हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं घर घर जा करके, और बाद में जब पाए गए गद्दी तो फिर भूल जाते हैं, पहचानते ही नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, बीच में बैठना नहीं पसंद करते हैं कि अरे हम बहुत ऊंचे हो गए हैं, हम बहुत ऊंचे हो गए, हम मिनिस्टर के बीच बैठे, इन झोपड़ी वालों के बीच में क्यों बैठे। तो ये स्वाभाविक है, एक निसर्गगत दौर्बल्य है मनुष्य का।
तो अब ये सीधे तो नहीं कहा गया, लेकिन संकेतित किया गया कि आप तेजस्वी हो गए हो, देवत्व प्राप्त कर लिए हो, लेकिन हम सब मनुष्यों के मध्य में मनुष्यों की तरह ही अपना व्यवहार करो। तो यह संकेतित किया गया है। तो मनुष्यवत दधिध्वे, मनुष्य के समान ही हमारे इस समर्पण को स्वीकार करो। जुजुषाणासः, जुजुषाणासः माने प्रसन्न कर देने वाले सोमरस को, वह माने तुम सबके लिए अच्छा अशु अच्छी तरह से प्रस्थित हो रहा है, माने तुम्हारी ओर यह सोमरस सीधे जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वाजाह, वाजाह माने बलशाली, वाज माने बल होता नहीं, और वाज माने अन्य भी होता है। वाज सबसे कनिष्ठ रिभु भी है, लेकिन यहाँ वाजाह बहुवचन है, इसलिए शक्तिशाली। हे शक्ति संपन्न रिभुओ, विश्व माने तुम सब, विश्व माने होता है संवेत, माने मिला जुला रूप, संपूर्ण को विश्व कहते हैं। विश्व तुम सब अग्र्या अभूत, अग्रगण्य हो गए हो, सर्वश्रेष्ठ हो गए हो। और उसके पीछे सोमपान का अधिकार पाना और देवत्व पाना है। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुमने अपने सत्कृत्यों से मानवत्व से देवत्व प्राप्त किया है। हे रिभुओं, तुम्हारे लिए यह यज्ञ संपादित किया जा रहा है, तुम्हारा स्वागत किया जा रहा है। तुम हम मनुष्यों के मध्य से ही उठ करके देवत्व प्राप्त किए हो, तुम परम तेजस्वी हो गए हो, लेकिन तुम हम मनुष्यों के मध्य से ही गए हो, इसको स्मरण रखना, भूलना नहीं। और मनुजवत ही हमारे इस समर्पण को स्वीकार करो, ऐसा आग्रह है, निवेदन है। आनंदप्रद सोम तुम्हें समर्पित किया जा रहा है। यह सोम बड़ा महत्वपूर्ण, महिमाप्रद और तेजस्वी बनाने वाला है। इन्हीं सोम रसों के कारण ही सोमपान के अधिकारी बने हुए हे बलवान रिभुओं, तुम सर्वश्रेष्ठ हो सके हो। यानी सोम शक्ति का, वैश्विक शक्ति का भी प्रतीक है। वो वैश्विक शक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा बनकर जब जागृत होती है तो उस समझ लिए सोम का ही प्रभाव है। तब यहां कहा गया तुम सोमपान के कारण ही महान बन सके हो। हालांकि सोमपान का अधिकार तभी मिलता है देवों के साथ बैठ करके, जब वह देव बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रिभुगण हैं, ये सोमपान के अधिकारी बने हैं और सोमपान से अत्यधिक शक्तिशाली हुए हैं। लेकिन सोम से हम उस वैश्विक ऊर्जा को भी जोड़कर देखें, क्योंकि जब तक ऊर्जा जागृत नहीं होती तब तक मनुष्य पशु श्रेणी में ही रहता है। पशु श्रेणी से जो उठता है वह मनुष्य बनता है, और मनुष्य से जो उठता है वो देव बनता है। मनुष्य तो पशु और देवों के बीच की वस्तु है, और सर्वोत्तम उत्कर्ष है प्राणी का देवत्व में। तो देवत्व ऊर्जा से प्राप्त होती है, प्रतिभा से प्राप्त होती है। किसी भी क्षेत्र में कोई प्रतिभा जब अपने चरम पर, प्रकर्ष पर पहुंचने लगती है तो समझ लीजिए कि सोम शक्ति का आधिक्य वहां हो गया है। कोई भी क्षेत्र हो, ज्ञान का, विज्ञान का, ज्ञान का, साहित्य का, सेवा का, समाज सेवा का, शिल्प का, खेल कूद का भी। खेल कूद को लोग पहले बड़े हल्के से लेते थे, लेकिन खेल कूद में भी जो ऊर्जस्वल अधिक हो जाता है उसके बाद धन, मान, सम्मान सब मिलता है। इसी तरह से खेल नाटक आदि जो होते हैं, या आजकल सिनेमा जिसे कहते हैं, उसमें भी किसी की ऊर्जा जागृत हो जाती है, तो वो ऊर्जा जागृत होने के बाद उसमें सोम तत्व जागृत हो गया,
तो एक बड़ा अच्छा एक्टर बन गया तो उसको धन मान सम्मान सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये सब सोम के कारण होता है। सोम वो सूक्ष्म वैश्विक ऊर्जा है जो मनुष्य को उसके क्षेत्र विशेष में प्रकर्ष देने वाली होती है। तो वही बात कही जा रही है। तो हम प्रत्येक शब्द का एक व्यापक अर्थ भी लेते चलें, तभी उस अर्थ में जो छिपा हुआ गूढ़ अर्थ है और जो विशिष्ट संदेश है उसका आनंद और लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो हे ऋभुओं, तुम्हारे लिए यह यज्ञ किया गया है, अतः तेजस्वी तुम इसे मनुष्यों के समान ही स्वीकार करो। आनंद प्रद सोम तुम्हें समर्पित है। इन्हीं सोम रसों के कारण हे बलवान ऋभुओं, तुम सर्वश्रेष्ठ हो सके हो, पूज्य हो सके हो, देव बन सके हो। तो यह वैश्विक ऊर्जा, यह सोमरस तुम्हें नीचे उठाने वाला है। तुम इसका सम्मान करो और हमारे द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य रूप में इस सोमरस को ग्रहण करो। पद रूपांतरण है, यह यज्ञ तुम्हारे हेतु हुआ संपादित, हे ऋभुओं उदार तेजस्वी, तुम सब इसे मनुजवत करो प्रेम से स्वीकार। यह सोम समर्पित है तुमको कर्ता आनंद, जो कि धारण हो सर्वश्रेष्ठ बन सके बलि ऋभुओं, तुम इसके ही कारण। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 34वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है तृतीय सवन में सोमपानार्थ ऋभुओं का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभो ओजवो विधते रत्नधेयमिदानरो दाशुषे मर्त्याय पिबत वाजार्भवो ददेवो महिद्रतेजं सवनं मदाय। इस चौथे मंत्र में देवत्व प्राप्त ऋभुओं के पास अनंत ऐश्वर्य हो गया है। जब किसी को उच्च पद हो जाता है तो उसके अधिकार में धन और अनेक वस्तुएं, अनेक शक्तियां हो जाती हैं। तब उसके पास अपने अपने प्राप्तियों के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने लगते हैं। तो वही स्थिति हमें समझनी चाहिए ऋभुओं के विषय में। अब ऋभु मनुष्य से देवता बन गए हैं, उनके हाथ में विशेष अधिकार, धन, समृद्धि आ गई है। तो जब संपन्न हो जाएगा तो फिर दाता बन जाएगा, तो उसके पास लोग पहुंचना प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना उसकी होना है। और छूछ तोका के पूंछ, जब कोई छूछा रहता है तो उसको कौन पूछता है। तो सभी लोग जो है वो समृद्ध की ही ओर देखते हैं। जो दीनहीन होता है उसको कौन देखेगा, उसको तो भगवान ही देख सकते हैं। तो ही बात कही जा रही है। ऋषि यह संकेतित कर रहा है कि हे ऋभुओं, तुम मनुष्य से उठकर देवत्व प्राप्त हो गए हो, तुम्हें अनंत शक्तियां और समृद्धियां मिल गई हैं। अब हम तुम्हारे याचक हो गए हैं, अब तुम्हारे समकक्ष हम नहीं रह गए हैं। आप हमें जो है वो विधिवत समृद्धियां दो, विधिवत रत्न धनादि दो। तो यही बात है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम मंत्र के अर्थ को देखें। नरह माने नेतृत्व करने वाले। तो जैसा कहा गया है, जब देवत्व प्राप्त हो गया ऋभुओं को, तो सामान्य मनुष्य नहीं रह गए, वो नर हो गए। नर का अर्थ होता है जो नेतृत्व करे।
मनुष्य को नर इसलिए कहा गया कि वो नेतृत्व करता है। भाई चाहे आप ये देखें कि मनुष्य पहले तो पशुओं का हमजोली था, तमाम पशु थे, गाय भैंस हिरन शेर भालू शगाल कुक्कुट सब थे, तो हमजोली थे, सब साथ साथ रहते थे। लेकिन मनुष्य में मेधा थी, इसलिए वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गया। तो अब वो सबका नेतृत्व करने लगा। मनुष्य की प्रतिभा के विकास के साथ साथ उसका बल भी विकसित होता गया। तो इसीलिए वो प्राण जगत से ऊपर उठने के कारण, नेतृत्व प्रधान होने के कारण नर की उपाधि से युक्त हुआ। तो नर का मतलब हुआ सामान्य मनुष्य नहीं, वह मनुष्य जो कि नेतृत्व करने में सक्षम हो। तो मनुष्य प्रथम पशुओं में प्रधान होकर के उनका नेतृत्व करने लगा, उनको अपने वश में करने लगा। पश्चात समाज के संगठित होने पर वो समाज में अपने विशिष्ट गुणों के विवर्धन के कारण नेतृत्व करने लगा, और जो नेतृत्व करता है वही नेता हो जाता है। और नर और नेता लगभग समानार्थक ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए हैं। तो हे नर यानी नेतृत्व गुण संपन्न ऋभुओं, वह यानी तुम सबके पास इदा यह व्यापक रूप से रत्नधेयम रत्नादिक ऐश्वर्य विद्यमान है। विधते दास से सेवा करने वाले तथा हवि देने वाले यजमानों को, मर्त्याय माने मनुष्यों को, अभूत तुम उनके हो जाओ। वाजाह ऋभुवः, वाजाह माने बलशाली, ऋभुवः माने ऋभुगणों, वह तुम्हें मदाय माने आनंद प्रदान करने के लिए महि तृतीयम सवनम, महि माने हम लोग तो सामान्य रूप से महि माने पृथ्वी ही जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में महि पृथ्वी के लिए केवल नहीं प्रयुक्त हुआ है बल्कि अल्प प्रयोग हुआ है पृथ्वी के लिए। वैसे महि का मूल अर्थ होता है विस्तार, व्यापक, बहुत। तो पृथ्वी का विस्तार बहुत है ना, और वो महिमाशाली है, सबको धारण करती है, तो इसलिए उसका नाम महि पड़ा। क्योंकि हमारे यहाँ कहने का मतलब संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में कोई शब्द निरर्थक नहीं है। कुछ इन्हें गिने शब्द अव्यय हैं जिनका रूप नहीं होता, वे वैसे आ गए हैं, लेकिन ये 2% या 3% होंगे मुश्किल से, लेकिन और जितने शब्द हैं वो सब सार्थक हैं, ऐसे नहीं। अब महि नाम पड़ा तो यही नहीं पड़ गया महि का नाम। महि माने विस्तृत, पृथ्वी इतनी बड़ी है कि एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचो उसका पता नहीं चलता कितनी बड़ी है, बड़ी व्यापक है, इसीलिए उसको महि कह दिया गया। और महिमा मंडिता भी है, वो महि से ही महिमा भी बनती है, क्योंकि धरती सबका, ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। तो वो महिमा मंडिता भी है और महिमा विस्तृत भी है। तो यहाँ पर महि जो है वो आया है विस्तार के अर्थ में। तो हे ऋभुओं, तुम जो हो वो महिमा मंडित हो और विस्तृत महिमा वाले हो। तो रत्नधेयम रत्नादि ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो, और मर्त्याय माने मनुष्यों के लिए तुम समर्पित हो जाओ। और वाजाह अभवा बलशाली ऋभुओ, बाजाह ऋभुवः माने बाज माने बलशाली ऋभुवः, हे बलशाली ऋभुओ, वह माने तुम्हें मदाय माने आनंद देने के लिए महि तृतीयम सवनम, ये तृतीय सवन जो हमारा है, ये महि माने बड़े व्यापकता के साथ है, बड़े विस्तार के साथ। जैसे हमने महि बताए नहीं, महि माने विस्तार व्यापकता से, धरती के लिए ही नहीं, यहाँ पर है महि तृतीयम सवनम। हमारा जो तीसरा सवन है ये महि है, या तो महिमा मंडित है या बड़ा विस्तृत है। तो महि तृतीयम सवनम, बहुत मात्रा में जो व्यापक तृतीय सवन हमारा संपादित हो रहा है, और उसमें सोम का पर्याप्त प्रबंध किया गया है, उसको ददे माने तुम्हें देता हूं,
पिबत माने पान करो। तो सवन के विषय में तो बताया गया है कि यज्ञ होता था तो त्रैकालिक होता था। प्रारंभिक माने प्रातःकालीन सवन, मध्यकालीन सवन और सायंकालीन सवन। तो प्रथम सवन प्रातःकालीन होता था, दूसरा सवन मध्याह्नकालीन होता था, तीसरा सवन सायंकालीन होता था। तो सवन तो आप जानते हैं सोम निचोड़ा जाना, सोमरस यज्ञ का प्रमुख अंग था। सोमरस निचोड़ा जाता था और सोमरस के निचोड़े जाने की प्रक्रिया को सवन कहा जाता था। तो तुम इस व्यापक सायंकालीन सवन में भाग लो और पर्याप्त मात्रा में सोमरस का पान करो, हम इसे तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। तो हे नायक नेता ऋभुओ, तुम्हारा रत्नादिक धन सेवा करने वाले और हव्य तथा यजमानों के हेतु सुरक्षित हो। हे बल संपन्न ऋभुओं, प्रसन्न होने हेतु इस व्यापक तृतीय सवन में हम सोम का व्यापक प्रबंध किए हैं और तुम व्यापक मात्रा में इस सोम का पान करो और हमें व्यापक मात्रा में धन धान्य प्रदान करो। हे नायक ऋभुगण, तुम सबका रत्नादिक धन खान। हे नायक ऋभुगण, तुम सब हो रत्नादिक धन खान। पाए वे जो परिचारक हों हविदाता यजमान, प्रचुर सोमरस तुम्हें समर्पित यज्ञ मध्य बलवान। सादर तुम्हें समर्पित जो वह करो सोमरस पान। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 34वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता ऋभुगण और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है सोमरस समर्पण का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जातोपनर्भक्षा बहो नरोद्रविणसो गृणानाः आवः पीतयोऽभिविद्वे अह्ना अभिमा अस्तम् नभस्व इमग्मन्। ऋभुगणों का यज्ञ के सायंकालीन समन में सादर आमंत्रण का कथन है। उनके गुणों का प्रदर्शन प्रार्थना द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वाजाह नरह ऋभुक्षाह। वाजाह कहते हैं बलशाली को, नरह माने नेतृत्व गुण संपन्न, ऋभुक्षाह माने ऋभुओं। हे ऋभुओं, तुम बलशाली बन चुके हो, नेतृत्व गुण समृद्ध हो गए हो, नेतृत्व गुण संपन्न हो गए हो। तो ऐसे है प्रगतिशील ऋभुओं, देवत्व प्राप्त ऋभुओं, महाद्रविणासः गृणानः। तो अब महाद्रविणासः, महा माने महान, व्यापक, द्रविणासः माने समृद्धियों के, द्रविणों के, धन दौलत को द्रविण कहते हैं। तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव तेव। द्रविण माने होता है ऐश्वर्य, धन, समृद्धि। तो हे ऋभुगणों, अब तुम देवत्व प्राप्त कर चुके हो और एक विशिष्ट पद पर आसीन हो, इसलिए तुम महान संपत्तिशाली बन गए हो। और अब गणना माने गणना होने लगी है तुम्हें विश्व के विशिष्ट समृद्धशाली व्यक्तित्व के रूप में। न उपायात, अब तुम हमारे यज्ञ में आओ और अन्नम अभिपित्वे, और दिवस की समाप्ति पर होने वाले तीसरे सवन काल में तुम सोमपान करो। और इस सायंकालीन समन में सोमरस तुम्हारी ओर आने को वैसे ही आतुर है। उसके लिए उपमा दी जा रही है कि
नवस्वः अस्तम इव। दृष्टांत है कि जैसे सायंकाल नव प्रसूता गायें, नवस्वः माने नव प्रसूता गायें, अस्तम इव जैसे अपने गौशाला की ओर चल पड़ती हैं। तो जब सायंकाल आ जाता है तो वन में चरने वाली गायें बड़े वेग से, बड़ी तीव्रता से, तत्परता से गौशाला की ओर चल पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें बछड़े का प्रेम आकर्षित करता है। तो ये सायंकालीन सवन तुम्हें समर्पित है और वो सोमरस तुम्हारे प्रति उसी तीव्रता से दौड़ रहा है, समर्पित होने को तत्पर है कि जैसे सायंकालीन बेला में नव प्रसूता गायें अपने बछड़े से मिलने के लिए व्याकुल होकर चल पड़ती हैं। उसी प्रकार यह सोमरस तुम्हारे लिए इस सायंकालीन सवन में जाने को तत्पर है। यानी सोम तुम्हें समर्पण होने के लिए उद्यत है, यानी सोम तुम्हारे हृदय समर्पित है बड़ी तीव्रता से, बड़े उत्कटता से, बड़ी तत्परता से। इसलिए अब इस सप्रेम समर्पित सोम के पान के लिए तुम शीघ्रातिशीघ्र पधारो। दृष्टांत दिया गया है, बड़ा अच्छा है। उसी वेग से गाय के दृष्टांत द्वारा कहा गया है कि सोमरस तुम्हें उसी तत्परता से समर्पित है और तुम्हारी ओर चला आ रहा है जिस तत्परता से गायें अपने बछड़े की ओर आती हैं। तो नव प्रसूता गायें, तो वैसे तुम भी आओ बड़ी जल्दी इस यज्ञ स्थल पर, और सोम भी तुम्हारे लिए उसी तत्परता से आ रहा है। तो इस प्रकार से तत्परता दिखाई गई है कि सोम बड़ी तत्परता से तुम्हें समर्पित किया जा रहा है और तुम भी तत्परता पूर्वक इस यज्ञ में सोमपानार्थ पधारो। तो हे बल संपन्न रिभुओं, अधिक संपत्तिशाली रूप में प्रसिद्ध तुम हमारे पास आओ, हमारे यज्ञ में विराजमान हो जाओ और सोमरस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारी ओर जाने को तत्पर है। दृष्टांत है कि जैसे नव प्रसूता गायें घर की ओर अपने वत्स से मिलने के लिए, बछड़े के पास पहुंच जाने के लिए जैसे तत्पर हुई रहती हैं, वैसे ही यह सोमरस तुम्हारी ओर आने को तत्पर है और तुम भी एक तत्परता पूर्वक हमारे यज्ञ में आओ। हे बलशाली रिभुओं, तुम हो वैभवशाली खास, ख्याति तुम्हारी बहुत बड़ी है, आओ मेरे पास। सरस सोमरस धारा जाति और तुम्हारे वैसे नव प्रसूता गायें घर की ओर सिधाएं जैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 34वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता रिभु और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है रिभुओं से इंद्र के साथ आकर सोमपान करने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनपातश्रवसो जातनोपेमं यज्ञं नमसा होजमानाः सजोषसोरजोजस्य च स्तमद्धः पादरत्नधा इंद्रवन्तः। इस छठे मंत्र में इंद्र के साथ सोमपानार्थ रिभुओं के आमंत्रण का कथन है। देखिए, निरंतर सभी मंत्रों में सोमपान की चर्चा है। अब यह इस बात को स्पष्ट करता है कि जब पात्रता आ जाती है तो उसका आमंत्रण चारों ओर बड़ी व्यग्रता से किया जाने लगता है। सब लोग उसकी राह देखते हैं। एक समय होता था कि जब वो सामान्य था तो वह प्रतीक्षा करता था कि कोई हमारे समारोह में आवे, लेकिन जब वो विशिष्ट बन जाता है तो उसे
अवकाश ही नहीं मिलता उनके पास जाने का जो उसको तत्परता से बुला रहे हैं। तो यह रीति है। इसके जरिए एक संदेश भी है कि भाई अपने में वजन बढ़ाओ तो फिर तुम्हारा बुलावा चारों ओर होगा, तत्परता से तुम्हारी प्रतीक्षा होगी, तुम्हें ही समय निकालना पड़ेगा। तो अब यह बात ऋभुओं के आचरण से, उनके जीवन की घटनाओं से जोड़कर कही जा रही है कि हे ऋभुओं, तो शवसह न पाता, शव कहते हैं बल को, तो शवसह न पाता, नपात नाती को भी कहते हैं, पुत्री के पुत्र को या पुत्र के पुत्र को। तो तुम बल के पौत्र हो या नाती हो, अथवा नपाता माने न गिरने देने वाले, यानी तुम्हें अतुलित बल हो गया है, तुम बल के कारण पतित नहीं हो सकते हो, गिराए नहीं जा सकते हो, यानी प्रबल बलशाली बन चुके हो। तो शवशः नपाता माने बल को न नष्ट करने वाले परम बलशाली हो गए ऋभुओं। सूरयः नमसा हूयमानः, तुमको बुद्धिमान लोग अब नमन पूर्वक आवाहित कर रहे हैं। सजोषसः माने उत्साह पूर्वक, इमं यज्ञम उप आयातन, इमं यज्ञम माने इस यज्ञ में, उप आयातन माने समीप आ जाओ, यानी इस यज्ञ में अब सम्मिलित हो जाओ। यस्य च आस्था, तुम जिसके हो, जिस इंद्र के हो, देवता बन जाने पर इंद्र के तुम विशिष्ट प्रेमी बन गए हो, उसके विशिष्ट कृपा पात्र बन गए हो, इसलिए तुम इंद्र के हो गए हो। तो इंद्रवंतः, तुम इंद्र के हो गए, अब इंद्र के साथ हमारे यज्ञ में आओ। रत्नधाह, रत्न धन धारण करके आओ, और मध्वः पात्र और मधुर सोमरस का पान करो। तो हे बलशाली ऋभुओं, स्तुतियों द्वारा आहूत इस यज्ञ मंडप में तुम पधारो। तुम इंद्र के कृपा पात्र बन चुके हो और मेधावी हो। तुम जिस इंद्र के कृपा पात्र हो गए हो, उस इंद्र के साथ रत्न धन धारण करके हमारे यज्ञ में आओ और हमारे द्वारा प्रस्तुत मधुर सोमरस का पान करो और ऊर्जावान बनो, आनंदित हो जाओ। हे ऋभुओं, बलशाली अति मेधावी माने जाते कृपा पात्र अति प्रिय सुरेंद्र के तुम हो जाने जाते। सविनय तुम्हें बुलाते हम सब, रत्न धार कर आओ, प्रिय सुरेंद्र के साथ प्रेम से सोमपान कर जाओ।